आज हम बात करेंगे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की, जिसको हम AMD भी कहते हैं। आई एम डॉक्टर दीपेंद्र विक्रम सिंह एंड आई एम मेडिकल डायरेक्टर रेटिना सर्विसेज IQ आई हॉस्पिटल्स। AMD लगभग 10% लोगों में जो 60 साल से ऊपर के हैं उनमें ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में हमारे रेटिना के सेंटर पोर्शन में स्पॉट्स आ जाते हैं और इस सेंटर पोर्शन में आने वाले स्पॉट्स को ही मैकुलर डिजनरेशन की शुरुआत कहा जाता है। इस बीमारी के 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में स्पॉट्स के साथ साथ रेटिना के सेल्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और वो अपना काम करना कम कर देते हैं। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा समस्या पेशेंट्स को पढ़ने में आती है। वो बारीक अक्षर नहीं देख पाते हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ने लगती है और इसके अलावा उनको नाइट ड्राइविंग में भी चैलेंज होने लगता है। दूसरी स्टेज में रेटिना के सेंटर पोर्शन में एक मेम्ब्रेन बन जाती है जो खून के नसों की एक झिल्ली होती है जो धीरे धीरे रेटिना के सेंटर पोर्शन में स्कारिंग करती है। ये बीमारी रोशनी को बहुत जल्दी कम करती है और इन पेशेंट्स की रोशनी काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। इस बीमारी के मेन कारण जो हैं वो एज का बढ़ना, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होना और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना माना जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हमें मैकुलर डिजनरेशन की वजह से दिखाने आते हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं तो उनके ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स में भी सेम बीमारी होती है। तो अगर आपके फैमिली में किसी को मैकुलर डिजनरेशन है तो आपको भी अपनी आइज़ का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। यंग लोगों को इस बीमारी से आगे होने से बचाने के लिए स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, येलो फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, अखरोट, ये सब खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी नहीं होगी। ब्लड प्रेशर का एक अच्छा कंट्रोल और तेज़ धूप में हमेशा एक प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ों से इस बीमारी के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बीमारी आज से 20 साल पहले तक ऑलमोस्ट लाइलाज थी, लेकिन अब इस बीमारी के इलाज के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आँख में इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। ये इंजेक्शंस में वो ड्रग्स होते हैं जो आँख में झिल्ली को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये जो हमारी रेटिना के सेंटर पोर्शन में झिल्ली बन जाती है, ये लगातार ग्रो करती है और इसको ग्रोथ के लिए एक ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस, उनमें वो केमिकल्स होते हैं जो इस ग्रोथ फैक्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स ना मिलने की स्थिति में ये झिल्ली आगे बढ़ना से रुक जाती है और धीरे धीरे ये डेड हो जाती है। इस प्रकार से हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। कुछ हद तक पेशेंट्स को विजन में इंप्रूवमेंट भी होती है। अगर आपको मैकुलर डिजनरेशन हो रही है तो इसका सबसे पहला लक्षण आंखों में टेढ़ा दिखना, पढ़ने में दिक्कत आने लगना या सेंटर में एक डार्क स्पॉट बन जाना जिसको हम स्कॉटोमा कहते हैं। आपके किसी भी फैमिली मेंबर की एज 60 से ऊपर है और अगर उसे ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैकुलर डिजनरेशन हो सकती है। तो उसको आके अपना एक रेटिना चेकअप कराना चाहिए। रेटिना के चेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो इस बीमारी के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या OCT। OCT लेजर के किरणों के द्वारा रेटिना का बड़ा सूक्ष्म ढंग से स्कैन करके हमें पिक्चर देती है, जिससे हमें बीमारी है कि नहीं है और अगर है तो कहाँ तक फैली हुई है, एक्टिव है कि नहीं है, ये सारी बातों का बहुत अच्छे से पता लगता है। तो ये टेस्ट अगर आपको रिकमेंड किया गया है तो आपको ये ज़रूर कराना चाहिए क्योंकि आगे का इलाज इसी पे निर्भर है। ये बीमारी अगर टाइम से डिटेक्ट हो जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स अपनी मैक्सिमम रोशनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।